हेलो चेक। हेलो हेलो। लाइव कर दिए। क्लास लाइव आ गया। ऑनलाइन वाले सब लाइव आ गए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देख लेते किन्हीं का कोई डाउट है कल के क्वेश्चन में, कल के क्लास में किन्हीं का कोई डाउट है। ऑनलाइन वाले सभी जुड़ जाइए। यूट्यूब पे लाइव आ गए। यूट्यूब पे सभी आ जाइए, जितने भी हैं सभी यूट्यूब पे जुड़ जाइए। ठीक है। प्रभात कुमार, राकेश कुमार, रेशमा कुमारी, आशीष कुमार, सभी जुड़ जाइए। रोहित, सचिन, विपिन कुमार, कन्हैया कुमार, मोहन कुमार, रोहित कुमार, सभी ऑनलाइन वाले जुड़ जाइए। ठीक है, सभी जुड़ जाइए। संगम कुमार, पंकज कुमार, विकास कुमार। कल किन्हीं का डाउट क्लास में बचा हुआ है, किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, सभी लाइव आके डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिए कमेंट करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स को फिर बंद कर दिया जाएगा। रितेश कुमार, सोनू कुमार, अवनीश कुमार, अभिनव कुमार, सोनू कुमार, विकास कुमार, संदीप कुमार, बिट्टू कुमार, संतोष कुमार। क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन आ रहा है, अवनीश कुमार का आ रहा है, अमेरिका का खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। औरंगजेब की मृत्यु सर कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। मुकेश जी का एक क्वेश्चन आ रहा है कि मुकेश जी का क्वेश्चन है, राज्यपाल का क्षमादान कितना अनुच्छेद में है? राज्यपाल का क्षमादान 162। राज्यपाल का क्षमादान कितना में? 162 की 72 में, 71, 61 में, 89 जोड़ दीजिए। 72 में 89, 72 में 89 जोड़ेंगे कितना होगा? कितना हुआ? 9 2 11 1 बाकी 8 7 15 116, 161 में राष्ट्रपति राज्यपाल का क्षमादान 161। कोई दिक्कत? पूछ लीजिए क्वेश्चन कमेंट करके पहले। सर नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? पंकज कुमार का क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। और क्वेश्चन किन्हीं का है? क्वेश्चन पूछ लीजिए। महावीर मतलब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? सोनू कुमार का क्वेश्चन आ रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। एक अंकित कुमार का क्वेश्चन आ रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? बंगाल में द्वैत शासन लागू किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने। खत्म किसने किया था? द्वैत शासन को खत्म किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स। खत्म वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? अंकित कुमार का क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। कौन नदी पे? सतलज नदी पर। एक क्वेश्चन और आ रहा है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त थे। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछ लेता है, लोथल किस नदी पर? सिंधु किस नदी पर? मोहनजोदड़ो। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? क्वेश्चन आ रहा है, रूपाली कुमारी का क्वेश्चन कि बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? एनएच। कौन सा? एनएच 31। एनएच 31 बिहार का। बिहार की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है?
483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। ठीक है, कमेंट बॉक्स को बंद करते हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कल पूछ लीजिएगा जो किन्हीं का कमेंट है तो। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, क्वेश्चन ये पूछता है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा। संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। कोई दिक्कत? इसका संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। कोई दिक्कत? हम लोग सबसे पहले अभी देखेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में, इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नेपाल पूछेगा ऑप्शन में तो नेपाल भी मारिएगा, एग्जैक्ट पूछेगा तो लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में। कोई दिक्कत? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु 483 में। मृत्यु 483 में। कोई दिक्कत? ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। उनकी माता का नाम क्या था? महादेव, महामाया। उनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी था। कोई दिक्कत? उनके महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था 7 दिन के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। माता महामाया की मृत्यु हो गई। कितने दिन बाद? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 7 दिन बाद महात्मा बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। कोई दिक्कत? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया था जब उनकी माता की मृत्यु हो गई तो उसका लालन पालन किसने किया था? उसका लालन पालन किसने किया था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। वही उनका लालन पालन किया था। कोई दिक्कत? लालन पालन किया। महात्मा बुद्ध को 16 वर्ष की अवस्था में उनका शादी कर दिया गया। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम? यशोधरा। वही यशोधरा से 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था। पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। कोई दिक्कत? महात्मा बुद्ध को जब पुत्र हो गया था, ठीक, उनको शुरू से ही मन विचलित रहता था। एकांत जगह खोजते थे। ऐसे महाराजा का बेटा था, उनको तो किसी प्रकार का कोई तरह का दिक्कत नहीं था, फिर भी वो एकांत खोजते थे। उनका मन हमेशा चिंतित रहा करता था, नया कुछ खोज करने के लिए नया हमेशा सोचते रहते थे। ठीक है, तो चिंतित होते होते शादी हो गया। फिर भी कुछ सटीक जगह जो मन में सोच रहे थे उस जगह पे जाने का, वो जगह नहीं मिला। फिर भी टेंशन में रहे। फिर धीरे धीरे एक बच्चा भी हुआ, पुत्र, जिनका नाम क्या रखा था? राहुल रखा गया। फिर सोचे कि यार अब तो एक बेटा भी हो गया, अब अगर नहीं कुछ काम धाम करेंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। कितने दिन? हमें तो ये राजा महाराजा के मतलब उनसे हमको तो कोई मतलब है नहीं। हम अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहते हैं। कोई दिक्कत? जब 28 वर्ष की अवस्था में पुत्र हो गया तब ज्यादा मंथन करने लगे। परिवार का लोड बढ़ जाता ना। पहले शादी हुआ, ज्यादा लोड नहीं, फिर बच्चे हो गया, फिर ज्यादा लोड हो जाता। अब बच्चे को भी देख रेख करना है, दबाव पड़ता तो उनके मन में एक विचार आया। कैसे विचार? ये आया कि चिंता में बहुत पड़ने लगे। तो एक दिन क्या हुआ था कि गांव से कुछ दूर हट के एक गाछी के नजदीक बैठ के देखे थे, वहां पे चौराहा था, वहां पे बैठ के मंथन कर रहे थे हमको करना क्या है। तो 4 व्यक्ति को देखे और अपने जीवन में परिवर्तन लाए। 4 व्यक्ति को देखे और अपने जीवन को परिवर्तन लाए।
4 व्यक्ति को देखे और वो अपने जीवन में परिवर्तन लाए। समझे? 4 व्यक्ति मतलब कौन कौन, किनको किनको देखे? सब यात्रा। बूढ़ा व्यक्ति को सबसे पहले, वो जिस जगह पे बैठे थे, वैशाख, इन महात्मा बुद्ध से जो भी घटना है सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। महात्मा बुद्ध के साथ जितने भी घटना हुई सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। वैशाख पूर्णिमा के ही दिन वो गृह भी त्यागे थे। कोई दिक्कत? गृह भी त्यागे थे वैशाख पूर्णिमा के ही दिन। वो जब चिंता में ज्यादा पड़ गए तो लोग एकांत खोजता, एकांत मतलब जगह चूज कर लिए। तो सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति से मिले थे, उनसे बातचीत किए। बातचीत करने के बाद उनके मन का बात ये जानना चाहे कि इस उम्र आने के बाद क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या दिक्कतें होती है। तो हर किसी आदमी को, बूढ़े आदमी को, हर किसी को पारिवारिक तरह से टेंशन होती है, दिक्कतें आती है। किसी को तो वो अपना राय विचार दिए कि हमें ये दिक्कत है, घर पे ऐसे ऐसे, मतलब बेटा सही से देख रेख नहीं करता है, पुतोह नहीं देख रेख करता है, पोता को ये बोलते हैं सही ढंग से काम नहीं करता, मेरा बात नहीं सुनता है। मतलब जितना होता है रामायण कथा वो महात्मा बुद्ध को सुना है। ठीक है? तो वो तो पहले बूढ़ा से कुछ सीख ले कि भाई बुढ़ापा हो गए तो हमें भी ये दिक्कत झेलना पड़ेगा, बुढ़ापा होंगे तो हमें भी ये चीज दिक्कत झेलना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद एक रोगी व्यक्ति से मिले। रोगी, रोड था, सड़क था ना, जा रहा था रोगी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल से इलाज करके लौटे, करा कर मतलब चीख रहा था। पूछा उसके आदमी से कि क्या दिक्कत हुआ, परेशान नजर आ रहे? तो वो बोला कैसे ऐसे पेन है, दर्द है, जिसके वजह से दिक्कत है। तो दर्द से वो भी परेशान है। उसके बाद एक और मृत मतलब जो मर गया था, उस आदमी को उस रास्ते से ले जाया, उस आदमी को उस रास्ते से ले जाया। उसके साथ भी जो जो जा रहा था वो सब भी कोई रो रहा था, मतलब कोई बजर रहा था, कोई कुछ। तो पूछा गया क्या दिक्कत हुआ? तो मेरे दादाजी गुजर गए, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे चाचा जी, मतलब इसीलिए उसको दर्द हो रहा था। ठीक है भाई, मर गया फिर उसको भी तकलीफ हो रहा। एक और व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति भी, 4 आदमी से मिले, वो अपने जीवन का परिवर्तन कर ले कि हमको क्या करना है। सब दुख में ही था, सब दुख में ही था, सब दुख में ही था। बूढ़ा आदमी दुख में ही था, रोगी आदमी वो भी दुख में था, जो मर गया उसका भी परिवार दुख में था, और सन्यासी आदमी भी मिला। शाम का समय था, सन्यासी लोग क्या करता है, दिन भर मांगता है, मतलब घर घर जो होता है, जिसको जो अपना रहता है करता, पूरा करना वो पूरा करता। फिर रात में वो अपने आश्रम में चला जाता, वो अपने आश्रम में चला जाता, वही होता था। शाम में वो अपने आश्रम की ओर लौट रहा था, तो रास्ते में मिल गए महात्मा बुद्ध। उनसे बात किए, पूछे घर कहाँ हुआ, पता नहीं, मतलब वो क्या बताएगा। जब निकल गया भिक्षा मांगने के लिए तो उसको क्या दिक्कत, कि निकल जहां रुक गया वहीं खाया पिया, बात खत्म, रात हो गया, उसको किसी प्रकार का टेंशन। उससे बात किया, बोला घर कहाँ है, घर का कोई है, किन्हीं प्रकार कोई प्रकार का दिक्कत? बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस हम मांग के खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और धर्मशाला में कहीं भी हम रुक जाते हैं, कोई भी मंदिर में हम रुक जाते हैं। सबसे अच्छा इनको यही लगा कि हम सन्यासी बने, सबसे अच्छा इनको यही लगा। अब भाई राजा का बेटा था, दिन में निकलता था, इसको तो बहुत दूर दूर तक आदमी पहचानता था, बहुत दूर दूर तक। राजा का बेटा था, कहीं नहीं पहचानेगा, एकदम पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। हो आपके गांव में, आप अपने मोहल्ले के आसपास सब आदमी आपको पहचानता होगा, नॉर्मल सी आदमी है। राजा का बेटा है, उसको कैसे नहीं पहचानेगा? 10 किलोमीटर तो मन में सोचा कि हमको कब निकलेंगे तो हमको जो नहीं कोई देखे, हमसे कोई पूछे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब निकले। तो क्या हुआ था, उसके अगले दिन जब 29 वर्ष की अवस्था में, वैशाख पूर्णिमा की रात में 12 बजे वो घर से निकल गए। पत्नी बच्चे को सोते हुए छोड़ के वो घर से निकल पड़े। तो सबसे पहले कहाँ आए थे? जब आप घर से निकलते, कोई भी आदमी कहाँ मतलब सोचता है, जब जाने का सोचता है उससे पहले प्लानिंग रहता है कि हमको कब निकलना। अधिकतर आदमी लोग कब निकलता है? रात में, जब लगता है कि सो गया है। भाई राजा था, उसके घर पे बॉडीगार्ड वगैरह भी ना रहता था, घर का रक्षा करने के लिए सब रहता था। सोचा कि सब सो जाएगा, उस टाइम निकले, हमसे कोई पूछे नहीं, कोई हमारे पापा को बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसी को मतलब मिलेंगे ही नहीं तो हमसे कौन पूछेगा, चुपचाप निकल जाएंगे। आराम से देखते रहा। भाई जो निकलता है उसको तो नींद होता नहीं है, रात नींद होता है, उसको नींद नहीं होता था। आराम से देख रहा था, सब सोया, सब सोया, सब सोया, सोया कि चुपचाप देखा, बीवी बाल बच्चा सब के सब सो गया, मम्मी पापा सब सब नींद में। 12:30 बजा, घर से निकल गया। पूर्णिमा का दिन था ही, जोड़िया रात था, कोई दिक्कत। वहां से भागे भागे कहाँ पे आया था? प्रजापति गौतमी मौसी के यहाँ आया था, वैशाली में। कहाँ पे आया था? वैशाली में। वैशाली में किन से मिला? उनका एक मित्र, मौसी, अगर आपका कोई मौसी है, रिलेशन है, ठीक, मौसी के बराबर जेबे करते हैं, नहीं जाते हैं, जेबे करते। वहां एक आध को दोस्त ऐसा होवे करता है, अपनी उम्र का दोस्त बन ही जाता है।
वो उनके दोस्त का पिता टीचर थे, उनके दोस्त का पिता टीचर थे, जिनका नाम था अलार कलम, अलार कलम। तो उनसे पूछे, भाई शिक्षक था, कुछ सजेशन दिए कि बाबू कहाँ जा रहे हो, ऐसे वैसे, कब बहुत दिन बाद आए। जाता है तो हालचाल पूछ भी नहीं करता है, सबको नहीं पूछता है, उसी ढंग से उनको भी पूछ। तो वो बताया कि हम ऐसे ऐसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम निकले, मोक्ष की प्राप्ति पाने के लिए, तो सजेस्ट किया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम पूछता है तो क्या बोलता है, अलार कलम। योग दर्शन का शिक्षा दिया था कि शंख दर्शन, शंख दर्शन का शिक्षा दिया था, कौन दिया था, शंख दर्शन का अलार कलम ने दिया था। तो वही सजेस्ट किए कि आप अगर चाहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो आप चल जाइए राजगीर। कहाँ चल जाइए, राजगीर। राजगीर गया, 4 साल रुका, लेकिन वहां पे कोई तरह का नहीं लगा कि हम, मतलब संगति का कुछ प्रभाव पड़ता है वहां, कुछ लन फन इधर उधर वाला दोस्त। अभी देखिए पटने आता है पढ़ने के लिए, एक जगह रूम लिया, सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाता है, हो पाता है सबका, नहीं होता। फिर आदमी क्या करता है, हो नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं बन रहा, ये वो, भाई पढ़ रहे, आप माहौल सही नहीं चूजे, इसी वजह से आप सफल नहीं हो रहे। फिर वहां से चेंज करके बोध गया आ गया था। कहाँ आ गया था, बोध गया, वहां से बोध गया आ गया था, वहां से बोध गया आ गया था। अभी हम क्लास ले रहे, बाद में बात करते, ठीक है। हेलो छोटू, बोध गया आ गए थे, बोध गया आ गए। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, किस नदी, निरंजन, अभी वर्तमान नाम फल्गु नदी है, ठीक। उस नदी के किनारे कौन, पीपल वृक्ष। क्वेश्चन सब पूछता है, किस नदी, महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के किनारे। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। कोई दिक्कत। जब वो तपस्या करने के लिए बैठे, उसके 7वें सप्ताह बाद, मतलब 49वें दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिन बाद, 49वें दिन बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोई दिक्कत, सब पूछता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो पहला उपदेश देने के लिए कहां पे गए थे, सारनाथ गए थे। कहां पे, सारनाथ। अपने मित्रों को उपदेश देने के लिए सारनाथ गए थे, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है। उनकी मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतम। सबसे पहला उपदेश किनको दिए थे, वो अपने मित्र को दिए थे, ठीक है। कहां पे दिए थे, सारनाथ में। उनकी मृत्यु कहां हुआ था, मल की राजधानी कुशीनगर में, मल की राजधानी कुशीनगर। क्वेश्चन ये पूछता है उनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। कहां पे, मल की राजधानी कुशीनगर में। कोई दिक्कत। उनके जीवन से भी, घटना से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, उनके जीवन के घटना से रिलेटेड। आ जाए, अब लिखे कहानी थोड़ा सा बस इसी टाइप से, ठीक है। अब हम लोग लिखते, समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए बोर्ड पे, सबसे पहले ये लिखते, इनका जन्म कब हुआ था, 463। इनका जन्म 563, 563 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत। कहां पे हुआ था, नेपाल के नुमली में। कहां पे, नेपाल के लुम्बिनी में। कोई दिक्कत। इनका बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। कोई दिक्कत। इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन। ये सब पूछता है। इनके पिता का नाम, पिता का नाम शुद्धोधन, शुद्धोधन। कोई दिक्कत। इनके माता का नाम क्या था, महामाया। इनके माता का नाम महामाया देवी, माया देवी। कोई दिक्कत। इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। नोट देखिए, इधर लिख देते हैं। बुद्ध के
बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा, जिससे क्या हुआ था? एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम क्या था? राहुल। जिसका नाम राहुल था। कोई दिक्कत? आज हम एक इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के बारे में, कि कुछ अभी देख रहे हैं वैकेंसी नहीं दे रहा बिहार दरोगा का, बहुत दिनों से नहीं, 2 साल हो गया बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आ रही। तो इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि 15 तारीख का सोच रहे कि बीपीएससी एग्जाम सबका हो जाने के बाद, अभी बहुत स्टूडेंट का बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है, बहुत इधर उधर है एग्जाम का प्रेशर। हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट का एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत आए। तो एग्जाम देने के बाद एक महा आंदोलन बिहार दरोगा के लिए होने जा रहा है। सभी शिक्षक एक साथ हो रहे हैं। तो सभी शिक्षक अपने अपने स्टूडेंट को बोले हैं कि उस दिन गर्दनी बाग में आने का प्रयास करें। सभी स्टूडेंट अपने मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी आने का प्रयास करें। उस दिन अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। अपने हक की लड़ाई, नीतीश चाचा को सब चीज तो सूझ रहा, सब चीज दिख रहा है। अपना विधायक किसको लड़ाना है, कहाँ हमको घूमना है, कहाँ वोट आएगा, भाई ये चीज क्यों नहीं सूझ रहा है? 2 साल से वैकेंसी बिहार दरोगा का नहीं आया। आप 15 अगस्त में मतलब उस टाइम भी बोले थे कि 1817 वैकेंसी आएगी, कब आएगी भाई इसकी कोई गारंटी ही नहीं। कितने दिन बच्चा आशा पे रहे, कितने बैच सब टीचर निकाले, उसका फाउंडेशन बैच निकाले, टारगेट बैच, सभी बैच खत्म हो गए। अभी क्या है कि आज जैसे 11 तारीख हो गया, आज कहने का मतलब 12, 13, 14, 15 तीन दिन समय है। एग्जाम 13 को खत्म हो जाएगा बीपीएससी। कोशिश कीजिएगा आप सभी स्टूडेंट सब, हम ये नहीं कहते कि यहाँ पटना में जितने हैं वही सब जाएंगे, मतलब और भी टीचर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट से उनका जो जो स्टूडेंट है, कोशिश करेंगे सभी अपने अपने स्टूडेंट को लेकर। अगर वैकेंसी 15 से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो उस दिन 15 सितंबर को एकदम महा आंदोलन बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए होगा। उसमें कुछ बच्चे, जैसे आप लोग से अगर मीडिया वाले कुछ पूछ दिया, बच्चे से कुछ पूछ दिया, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हम बिहार दरोगा का सबसे पहले वैकेंसी चाहते हैं। कैलेंडर जारी करने के लिए, क्या करने के लिए? कैलेंडर जारी कीजिए कि प्रत्येक साल वैकेंसी आना चाहिए। और उसमें क्या कि आप बिहार पुलिस का जैसे अभी क्या होता है कि एग्जाम ले लिए, अब कितना पे उठाए कटअप मालूम नहीं है, और मार्कशीट आप जारी नहीं करते हो, हमको कितना नंबर है भाई ये भी पता चलना चाहिए ना। हम लोग को एग्जाम देके अगर जो स्टूडेंट आया है उसको पता चलना चाहिए ना। यही सब मांग लेकर 15 सितंबर को गर्दनी बाग में पटना में महा आंदोलन बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए होगा। सभी स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं, आशा और उम्मीद करते हैं सब आइएगा, सब आइएगा, भाग मतलब बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा, ताकि सरकार को ये पता चले कि नहीं वाकई में मतलब वैकेंसी देना है, वैकेंसी देना है। अभी ऐसे लग रहा है कि चाचा एकदम सूत गए, उनको ध्यान ही नहीं। अरे प्रत्येक साल रिटायर तो होता है, आप ही कहिएगा अगर सीट खाली रहेगा तभी तो वैकेंसियां देंगे। अब बताइए, सीटों तो खाली होता है प्रत्येक साल, रिटायर तो होते करता होगा ना। ऐसा थोड़ी है डिपार्टमेंट में रिटायर नहीं होता है, रिटायर तो होता ही होगा। आपको क्या दिक्कत है? सीट बथेरे बहुत पड़ा हुआ, आपको वैकेंसी देना पड़ेगा नीतीश चाचा जी, हर हाल में देना पड़ेगा। और देना ही नहीं पड़ेगा, कैलेंडर जारी करना पड़ेगा। और वही नहीं, सभी एग्जाम जितने भी स्टूडेंट होगा सबको मार्कशीट आपको देना, मतलब पहले ये दिखाइएगा, क्वेश्चन सबको दीजिएगा साथ में घर लाने के लिए, और मार्कशीट मतलब जारी कीजिएगा लास्ट में आंसर की कि आप कितना सही बनाए, वो भी आप चेक। रेलवे जारी करता है, आपको क्या दिक्कत है जारी करने में? अगर नई ऑप्शन रहे सिस्टम में तब एक बात होती है। अगर आपके पास सिस्टम है जारी करने, आप क्यों नहीं करते? एसएससी करती है, रेलवे करती है, सब करता है, बीपीएससी करती है आंसर जारी, आपको करने में क्या दिक्कत है? एकदम ये सब आपको करना पड़ेगा।
सभी टीचर उस दिन 15 सितंबर को उतर रहे हैं रोड पे, सब टीचर, पटना के सब टीचर। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जो मतलब अपने अपने एरिया में पढ़ा रहे हैं, अगर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी कोई भी स्टूडेंट, हम ये नहीं कहते अगर बिहार दरोगा का आंदोलन हो रहा है तो सिर्फ बिहार दरोगा का स्टूडेंट आएंगे, ऐसा नहीं, रेलवे वाले भी आएंगे। मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक मतलब सब स्टूडेंट को आना पड़ेगा। तभी तो कल के डेट में आप रेलवे क्या अगर कर रहे हैं, अगर आपको वैकेंसी नहीं दे रही तो कल और भी आदमी, अगर हम तैयारी करा रहे हैं बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का या कोई भी चीज का, तो उस स्टूडेंट को भी बोले कि इसमें तुमको सम्मेलन में शामिल होना पड़ेगा, सब सम्मिलित रूप से जाइएगा, एकता यूनिटी बना रहेगा, तभी आपको कुछ हो सकता है, सरकार सुनेगी। ठीक है, यही हम सजेस्ट कर रहे हैं कि सभी के सभी एग्जाम देके सीधे पटना आइए, घर मत जाइएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा एग्जाम खत्म हो गया हम लोग सीधा घर जा रहे हैं, ये सब मत सोचिएगा। ठीक है, एकता ही बल है, कोई दिक्कत, सब सब पहुंचिएगा एकदम बीपीएससी मतलब बिहार दरोगा आंदोलन में सब के सब पहुंचिएगा। अगर वैकेंसी 15 से पहले दे दिया तब तो आंदोलन रोक देंगे, अगर नहीं दिया एकदम आंदोलन करना, कोई दिक्कत। सब आइएगा, हाथ उठाइए, सब आइएगा, ऑनलाइन वाले सब आइएगा। ठीक है, किन्हीं वहां आने के बाद किन्हीं को कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी, हम लोग सब वहां पे मौजूद रहेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग सब, सभी बड़े बड़े टीचर भी वो सभी मौजूद रहेंगे। सबका साथ ही आगे विकास, सबका साथ तब विकास होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए, हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे। सबसे पहले इसमें देखिए इनका जन्म पूछता है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन, नोट, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसमें जिसमें नोट लगा रहे हैं वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, समझे। ये थोड़ा सा डाउट नहीं भी पूछ सकता करने में, लेकिन ये सब अपडेट है, बीपीएससी पूछा हुआ है, बिहार एसएससी पूछा हुआ है, बिहार दरोगा, ये सब पूछता है। ठीक है, यहां तक देख ली, यहां तक नोट कीजिए, तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, मिटा दें, ऑनलाइन वाले सभी लिख लिए। इसके बाद पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, बहुत टाइम आज लैप्स हो रहा है, जो जो लिखे हैं नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में, 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का मृत्यु हो गया। कितने वर्ष की अवस्था में, इनकी माता की मृत्यु 7 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष 7 दिन, सॉरी 7 दिन, इनके माता की मृत्यु 7 दिन की अवस्था में महामाया मृत्यु हो गई, कोई दिक्कत। इसका लालन पालन, महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, इसके बाद प्रजापति गौतमी, इनका लालन पालन, इनका लालन पालन कौन किया था, प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी, इनकी मौसी कौन थी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। यह 29 वर्ष की अवस्था में, यह 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे, गिरी त्यागे थे, गिरी त्याग, कोई दिक्कत। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था, राजगीर में, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था,
प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया में कहा हुआ था? किस नदी के किनारे? नदी पूछता है। ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना की नदी। इन्हें निरंजना नदी ब्रैकेट में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्राप्ति कोई दिक्कत? कौन वृक्ष पूछता है? वृक्ष कौन सा था? पीपल का वृक्ष। कौन वृक्ष? पीपल का वृक्ष। कौन वृक्ष? पीपल का वृक्ष। कोई दिक्कत? सब क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट पूछता है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? निरंजना नदी। निरंजना नहीं दिएगा तो फल्गु नदी। कोई दिक्कत? किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कोई दिक्कत? कहां पे हुआ था? बोध गया में। कोई दिक्कत? इनकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। कितने वर्ष की अवस्था में गिरी त्यागे थे? ऑनलाइन वाले सभी को समझ में आ रहा? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मतलब गिरी कितने वर्ष में त्यागे थे? 29 वर्ष की अवस्था में। कोई दिक्कत? मिटा दें, यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए। इनके गुरु का क्या नाम था? यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और लिख लीजिए। इनके गुरु का नाम अलार कलाम। कोई दिक्कत? देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है। ये क्वेश्चन एकदम भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। गिरी 29 वर्ष का अवस्था में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। मतलब हम जो भी चैप्टर ले रहे हैं किसी प्रीवियस ईयर के हिसाब से ले रहे हैं। अभी जो करंट में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है बस उसी पॉइंट के हिसाब से हम चैप्टर को खत्म करते हैं। उसी पॉइंट के हिसाब से चैप्टर को हम खत्म करते हैं। सबसे पहले अपना उपदेश कहां पे दिए थे? यहाँ पे यहां तक लिखिए। इसके बाद मिटा एक बार और लिखेंगे। उसके बाद इसमें जो घटना हुआ था उसको लेके बस चैप्टर खत्म करेंगे। नोट कर लीजिए तेजी से ऑनलाइन वाले सभी नोट कर लीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा है? संबोधि। गिरि त्याग की घटना को महाभिनिष्कर्म। महाभिनिष्कर्म। और उपदेश को, उपदेश जो दिए थे धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश को मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। कोई दिक्कत? ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है। ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मिटाते हैं तेजी से। आज कुछ ज्यादा गर्मी पटना में लग रहा हो। ऑनलाइन वाले नोट कर लिए? नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बौद्ध धर्म सबसे पहले अपना उपदेश कहां पे दिए थे? सारनाथ में। कहां पे? या सबसे पहले अपना उपदेश कहां दिए थे? या सबसे पहले
अपना उपदेश, उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में, सारनाथ में। कोई दिक्कत नहीं ना? इनका मृत्यु कहां था? मल की राजधानी कुशीनगर में। इनका मृत्यु, इनका मृत्यु मल्ल की राजधानी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में, राजधानी कुशीनगर यूपी में। ठीक है। बौद्ध धर्म में यह सबसे पहले किसको प्रवेश कराए थे? महिला को पहली बार वैशाली में। बौद्ध धर्म में सबसे पहले महिला को प्रवेश कब करवाए थे? वैशाली में। किसको करवाए थे? प्रजापति गौतमी अपनी मौसी को। सबसे पहले बौद्ध धर्म में महिला पूछता कि बौद्ध प्रथम भिक्षुनी कौन था? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में सबसे पहले किनको प्रवेश कराए थे? महिला में। यह महिला में सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश कराए किसको? किसको कराए थे? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी को। ये पहला था। कोई दिक्कत? पूछता है दूसरी महिला कौन थे? दूसरी महिला आम्रपाली बनी, आम्रपाली। कोई दिक्कत? आम्रपाली थी, जो वैशाली की नृत्यांगना थी, वैशाली की नृत्यांगना थी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये पूछता है कि बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का उपदेश क्या था? महात्मा बुद्ध का उपदेश देने की भाषा क्या थी? पाली था। जैन धर्म का प्राकृत भाषा, अर्धमगी या जैन धर्म की भाषा अर्धमगी या प्राकृत। ठीक है। बौद्ध धर्म का पाली। कोई दिक्कत? उपदेश देने की भाषा, नोट देखिए, सब क्वेश्चन पूछता है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में उपदेश देने की भाषा, देने की भाषा क्या था? पाली। कोई दिक्कत? जैन धर्म में प्राकृत। कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब महात्मा बुद्ध से कुछ घटना लिखते हैं, उनके जीवन काल से कुछ घटना, उनके जीवन काल से कुछ घटना है, उसको लेके बस बुद्ध के जीवन एवं उनकी घटना का प्रतीक चिन्ह यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए तेजी से। ऑनलाइन वाले नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रही है? ऑनलाइन वाले समझ में आ रही है? मिटाते तेजी में नोट कीजिए। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनका प्रतीक चिन्ह मिटाते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक चिन्ह। ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है, ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक। एक नंबर में गर्भ, गर्भ का प्रतीक क्या है? चिन्ह हाथी। जन्म का कमल,
जन्म का प्रतीक कमल, प्रतीक, ठीक, जीवन घटना, घटना। उसके बाद क्या है? गिरी त्याग, गिरी त्याग की घटना को प्रतीक चिन्ह घोड़ा। ज्ञान की, ज्ञान का बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत? मृत्यु की घटना स्तूप, मृत्यु की घटना, मृत्यु की घटना स्तूप। इतना लिखने के बाद काम चल जाएगा, इतना लिखने के बाद काम चल जाएगा। प्रथम उपदेश उसका भी लिख लीजिए 6 नंबर में। प्रथम उपदेश, प्रतीक चिन्ह चक्र। ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नोट नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है। जन्म की घटना हाथी, प्रतीक चिन्ह गर्भ हाथी, गिरी त्याग घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, मृत्यु स्तूप, प्रथम उपदेश चक्र, प्रतीक चिन्ह सबका चक्र। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म में सम्मेलन हुआ था। मृत्यु, जब महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था मल की राजधानी कुशीनगर में, तो 4 बौद्ध संगीत की हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था, किसका शासन काल क्या था, वो भी उसके समय कौन शासन था करता था, ये सब खूब पूछता है, ठीक। 4 गो है, उसको लिख लेते हैं। यहां तक नोट कीजिए, इसको पहले लिख लीजिए आप लोग तो। ठीक है, बौद्ध सम्मेलन, शासनकाल और जगह अध्यक्षता, ठीक है, मिटा देते हैं। नोट कर लिए ऑनलाइन वाले सभी, किन्हीं को कोई दिक्कत? ये सब खूब पूछता है। वो तो खत्म, चैप्टर खत्म होने के बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन लिख के लाया है, जो जो पूछता है आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या किस टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मिटाते हैं आप, आइए। बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध सम्मेलन कराया गया था, 4 बौद्ध सम्मेलन कराया गया था। कोई दिक्कत? बुद्ध के मृत्यु के बाद, किनकी मृत्यु के बाद? बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिख देते हैं सम्मेलन, सम्मेलन। यहां पर लिखते हैं शासन काल, किसके शासन काल में? शासन काल। कोई दिक्कत? यहां पर लिखते हैं जगह, किस जगह पे हुआ था? कोई दिक्कत? राजगीर। यहां लिखते हैं उसका अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्ष, अध्यक्षता, ठीक है। इसके नीचे जो आएगा वो क्या होगा? सम्मेलन होगा। कहां पे हुआ था, कितने में हुआ था, कौन शासन काल और क्या? प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां पे हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ था? ऑनलाइन वाले सभी जवाब दीजिए। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ था? राजगीर में। उसका अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप ने किया था, महाकश्यप ने किया था। कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। किसके शासन काल में? ये सब क्वेश्चन पूछता है, पूछा है कि देखिए इस टाइप इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां पे हुआ था? पहला क्वेश्चन कहां पे हुआ था ये पूछेगा। उसके बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था, ये क्वेश्चन बनना है। उसके बाद ये क्वेश्चन होता है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? इसके शासन, ये पूछता है। दूसरा भी इसी टाइप से पूछेगा, तीसरा चौथा पांचवा सब इसी टाइप से पूछेगा, ठीक है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 483 में। कब हुआ था? 483। कौन हुआ था? प्रथम, प्रथम किसके शासन काल में? अजात शत्रु, अजात
शत्रु। किस कहाँ पे हुआ था? अरे जगह नहीं यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जगह होता हो, जगह कहाँ पे? राजगीर में, राजगीर। अध्यक्ष कौन किया था? महाकश्यप। कौन किया था? महाकश्यप। कोई दिक्कत ऑनलाइन वाले? नहीं दिक्कत। दूसरा बौद्ध सम्मेलन 383 में, 100 वर्ष बाद हुआ था। 383 में कहाँ पे हुआ था? किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासन। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में, काला शोक के शासनकाल में। कोई दिक्कत? कहां पे हुआ था? वैशाली में। कहां पे? वैशाली में। अध्यक्ष कौन किया था? सावक मीर किया था। सावक मीर ने किया था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 250 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 250 में। कहां पे? किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। उसका अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस्कर। मोगलीपुत्र तिस्कर किया था। कितने में किया था? 250 में। कब हुआ था? 250 में। जानते हैं ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है, ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में। कोई दिक्कत? कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान नाम इसी का पटना है। यहाँ पे कौन किया था? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तिस्त। मोगलीपुत्र तिस्त। चौथा सम्मेलन का हुआ था प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। कोई दिक्कत? चौथा। किसके शासनकाल में पूछेगा? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में। कहां पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर में। कश्मीर में। कोई दिक्कत? इसमें एक चौथा ऐसा बौद्ध सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बना था। चौथा बौद्ध सम्मेलन एक ऐसा बौद्ध सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनाया था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बना था। इसमें अध्यक्ष कौन किया था? अध्यक्षता अध्यक्ष वसुमित्र था। वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष था। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। किन्हीं को कोई दिक्कत? ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नोट लगा देते हैं। ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के शासनकाल के समय कौन था? शासक कौन था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। जगह राजगीर। अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप। महाकश्यप। कोई दिक्कत? दूसरा बौद्ध सम्मेलन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कहां पे हुआ? वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? सावक मीर था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कौन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध सम्मेलन अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस्कर। चौथा बौद्ध सम्मेलन का हुआ प्रथम शताब्दी में। चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल। कहां पे हुआ था? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के मतलब कश्मीर में हुआ था, ठीक। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन? वसुमित्र। उपाध्यक्ष ऐसा कौन सा बौद्ध सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों था? चौथा बौद्ध सम्मेलन। चौथा बौद्ध सम्मेलन जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? मद निषेध दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। मद निषेध दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका प्रथम बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता कौन था? महाकश्यप। ऑप्शन क्या होता? प्रथम दरोगा। ये जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
बीपीएससी तो क्या बार पूछ चुका है कि इसका ये तीसरा पूछा हुआ अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र, मतलब सबसे पूछता है, ये सब इंपोर्टेंट है। जन्म, सम्मेलन और उनका बचपन का नाम, ठीक है। गिरी क्या बता गए, किस नदी के किनारे, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, ये सब क्वेश्चन इस बनता है, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लिख के लाए, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। हाल फिलहाल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पूछा गया था वो हम नोट करके लाए। ऑनलाइन वाले सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कोई दिक्कत? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। नंबर 1 563 ईसा पूर्व में, नंबर 2 558 ईसा पूर्व में, नंबर सी 561 ईसा पूर्व में, नंबर डी 483 ईसा पूर्व में। यह एमपीपीसीएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री का। एमपीपीसीएस मतलब मध्य प्रदेश पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन 2014 का लिखा हुआ है, प्री का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन को ध्यान, उनका जन्म की घटना ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी उनका गृह त्याग की घटना को, ऑप्शन नंबर सी उनका मृत्यु की घटना, ऑप्शन नंबर डी उनका महापरिनिर्वाण की घटना। क्या होगा ऑप्शन? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। कोई दिक्कत? या यूपीपीसीएस 2016 का मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, मेंस में उत्तर प्रदेश पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले समझ में आ रही है? लास्ट में चैप्टर लिखने के बाद उसी चैप्टर के नीचे ये सब क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ताकि ये पता चले कि इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन क्या क्या बनी है, ठीक है। समझ में आ रही है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक है, सुद्धोधन, राहुल। इसमें से क्या आंसर होगा? सिद्धार्थ होगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? यहाँ देखिए, ऑनलाइन वाले सभी यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी। बन रहा है क्वेश्चन, चैप्टर से बन रही है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन अभी जो हम बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी? ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 गया में, ऑप्शन नंबर 2 राजगिरी में, ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर 4 वैशाली में, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये बीपीएससी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? राजगिरी होगा। कनिष्क, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत की हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था? ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। 1 नंबर पार्स, बी नंबर ऑप्शन नागा अर्जुन, सी नंबर ऑप्शन रुद्रक, डी नंबर ऑप्शन वासुमित्र। क्या होगा आंसर? वासुमित्र होगा। ये आईएएस 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन, आईएएस 2008 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन। आप घटना चक्र उल्टा के देख लीजिएगा। हम जो भी चैप्टर ला रहे हैं प्रीवियस ईयर करके ला रहे हैं, ठीक है, बुक से लेके ज्यादातर घटना चक्र उठा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये मिलान करने वाला भी क्वेश्चन एक आता है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीत की संचालन का निम्नलिखित में से किसने किया था परिषद का? आनंद ने किया था, महाकश्यप ने किया था, मौंगलीपुत्र ने किया, उपाली ने किया था। क्या किया था? महाकश्यप किया। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन। देख रहे हैं ना इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन रही है, जवाब दे रहे हैं ऑनलाइन वाले। किसी को कोई दिक्कत? इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, सूची में कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। महात्मा बुद्ध के मतलब घटना और उसका प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन मिला रहा है, ठीक है। यह यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है, यूपीएससी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। उसमें क्या है कि एमुलेट करना है कि किसका क्या होगा प्रतीक चिन्ह उस घटना से। जन्म प्रतीक चिन्ह कमल, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल। प्रथम वचन क्या? धर्म परिवर्तन। महाबोधि ज्ञान की प्राप्ति। त्याग घोड़ा। गिरी त्याग की घटना
घोड़ा, गिरिता घोड़ा, कोई दिक्कत? गर्व हाथी, गर्व हाथी। ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं, प्राचीन इतिहास से अगले चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, मगध में शासन प्रशासन को अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो फिर पढ़ के आइएगा घर से, अगले क्लास में डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए यहीं तक, सब ध्यान से पढ़िएगा।